Assalamualaikum. This is Shaibano, lecture number 3. Today we are going to study about the fish body and types of fins and the function of fins. और अगर हम एक फ़िश को देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फ़िश की बॉडी क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिन फंक्शन फॉलोज फॉर्म। अब एक मछली आपकी क्या है, पानी के अंदर है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। एक्वेटिक एनवायरनमेंट हमारा मेरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। तो देखना ये है कि आखिर आपके पास कौन से जो है चैलेंजेस हैं जिसके लिए फ़िश क्या करती है, अपने बॉडी को अडॉप्ट करती है। Taking a closer look at fins provide opportunity to see that different body parts are adopted. अब हम जब फिश को देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन होते हैं जो कि फ़िश को क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं उसके लिए, ताकि वो इस जो है चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करके सरवाइव कर सके। अब एक एक फिन को जो है हम डिटेल में करेंगे, बट उससे पहले हम एक पिक्चर देखेंगे जिसमें हमने ये समझना है कि फ़िश का डॉर्सल और वेंट्रल जो सरफेस है वो क्या होता है। अब जैसे ये आपके पास एक पिक्चर आ गई है, ठीक है, इसमें अगर रेड लाइन के अपर पार्ट आप देखें तो उसमें क्या है, डॉर्सल, यानी आपकी फ़िश की जो माउथ से लेके टेल तक अगर हम फ़िश को डिवाइड कर रहे हैं, अपर एंड लोअर यानी टॉप साइड और बॉटम साइड को, तो हम क्या कैसे डिवाइड कर रहे हैं, डोर्सल आपका टॉप साइड ऑफ द फिश हो गया और वेंट्रल आपका है बॉटम साइड ऑफ द फिश। इसमें जितने भी आपके फिन्स आ रहे हैं उनकी लोकेशन की जो बात करेंगे हम, तो वो क्या कहेंगे, लाइक हमारे पास जो टॉप पे फिन्स हैं उनके नाम हमने क्या दिए हुए हैं कि ये जो है आपके पास है डोर्सल फिन, फर्स्ट डोर्सल, सेकंड डोर्सल फिन, और नीचे आपके जो वेंट्रल यानी बॉटम साइड के हैं उनके नाम क्या है, पेल्विक फिन है, और आपके पास एनल फिन है। अच्छा, कॉर्डल फिन जो है आपका, जिसको हम टेल फिन भी कहते हैं, उसमें ये होता है कि वो आपका डिवाइड होता है, यानी हाफ आपका आएगा कहाँ पे, डोर्सल साइड पे, और हाफ आपका वेंट्रल। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि ये ऑलवेज आपका हमेशा क्या करेगा, आपके माउथ के बिल्कुल ऑपोजिट में होगा। फिश का जो एंड पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, कॉर्डल फिन होगा। अब हमें देखना है कि फिन का स्ट्रक्चर क्या है। फिन स्ट्रक्चर, fin consists of a membrane supported by a rod shaped structure called rays and spines. अब एक फिन जो है आपकी, ओवरऑल जितने भी फिन्स हैं, ठीक है, हम बात करें अगर डॉर्सल की, पेक्टोरल की, किसी की भी, तो हमें देखना ये है कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर थ्रू आउट द सेम ही रहेगा। लाइक अगर पेक्टोरल फिन है तो उसका भी स्ट्रक्चर सेम होगा, अगर हमारे पास कॉर्डल है तो उसका भी स्ट्रक्चर, सब फिन्स का स्ट्रक्चर सेम होगा। बट उसमें क्या होगा, आपके पास दो चीज़ें होंगी, कौन कौन सी, रेस एंड स्पाइंस। अब ज़्यादातर ये होता है कि आपके स्पाइंस जो हैं वो इस डॉर्सल साइड पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके पास हैं रेस। हैं क्या बेसिकली दोनों चीज़ें, इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो अगर आप रेस की बात करें तो रेस आर सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फिन सपोर्ट। इसमें ये होगा कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप अगर उसको टर्न भी करें तो वो ब्रेक नहीं होंगे। और स्पाइंस क्या होंगे आपके, स्पाइंस इन कंट्रास्ट टू रेस स्टिफ एंड शार्प, यानी ये बहुत ज़्यादा आपके हार्ड होंगे और स्टिफ होंगे, अगर आप उसको क्या करेंगे, मोड़ने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएंगे। तो ये डिफरेंस है आपका फिन्स में रेज एंड स्पाइंस का, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देखें दो रेड एरोज शो किए गए हैं। जो फर्स्ट वाला एरो बना हुआ है उसमें ये जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर है उसमें दिखाए गए हैं स्पाइंस, वो क्या है, थोड़े से ज़्यादा हार्ड नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद सेकंड जो आप लाइन देख रहे हैं रेड कलर की, वो आपकी शो कर रही है रेस को। आपके पास जो डॉर्सल साइड पे जितने भी फिन्स होते हैं उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, ताकि फ़िश अपने आप को डिफेंस करे प्रेडेटर से। जैसे ही वो डोर्सल फिन खुले होते हैं वो बिल्कुल ऐसा फील होता है आपको कि फ़िश का साइज़ बहुत बड़ा है, और उसके जो प्रेडेटर होते हैं उसका यानी शिकारी जो होता है वो उनसे डर के मारे थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो ये एक तरह से डोर्सल फिन आपकी सपोर्ट करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में।
अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ फिन्स। अब टाइप्स ऑफ फिन्स में हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ हम अपनी एक एक फिन की देखेंगे कि फिशेस के अंदर कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डॉर्सल एंड एनल फिन। डॉर्सल फिन जैसे कि आपने देखा था क्या होता है, अपर साइड होता है, बिटवीन टॉप ऑफ फिश होगा, कहाँ होगा आपका, बिटवीन हेड एंड टेल। हेड एंड टेल के दरमियान डॉर्सल साइड में जो फिन आएगी आपके पास, वो फिन आपका कहलाएगा डॉर्सल फिन। इट मे बी अ सिंगल, ये आपका जो है वो सिंगल भी हो सकता है। ये आपका क्या होगा, अच्छा सिंगल भी होगा, विद और विदाउट स्पाइन भी हो सकता है। लाइक आपके पास पहले स्पाइन हो देन रेज हो। ये डिपेंड करेगा आपका स्पीशी पे कि कौन सी स्पीशी है। अगर हम फिश आइडेंटिफाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसके स्पाइंस काउंट करते हैं, रेज काउंट करते हैं, तो एक एक स्पीशी में डिफरेंट जो है आपके डोर्सल फिन्स होते हैं। ठीक है, और उसके डोर्सल की पोजीशन भी डिफरेंट होगी। कभी आपके पास सिंगल डोर्सल फिन आपको मिलेगा और फिर बिल्कुल वो स्पेस आपका खाली होगा, और सेकंड अगर आपके पास एक स्पीशी है उसमें दो डोर्सल फिन है बट देयर इज नो गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डोर्सल। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी डोर्सल फिन में, और इसका फंक्शन क्या है वो देखते हैं। अब आपके पास जो डोर्सल और एनल फिश का जो फिन है वो आपका क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है कि a dorsal and anal fin aid in turning and serve to keep the fish upright। अब फिश को अपराइट और रोलिंग से बचाने के लिए जो काम कर रहा होता है वाटर के अंदर, और सडन जो डायरेक्शन चेंज होती है, तो वो आपका जो फंक्शन है कौन प्रोवाइड कर रहा है, डोर्सल फिन और एनल फिन दोनों, इन दोनों का ये फंक्शन जो है वो मिल मिला के सेम है। एनल फिन आपका जो है वो लोकेट कर रहा है अंडर साइड और द वेंट्रल पोजीशन ऑफ अ फिश बिटवीन टेल एंड पेल्विक फिन्स नियर द वेंट। अब फिश की जो आपकी डॉर्सल है और एनल, इन दोनों का डिफरेंस ये होगा कि डॉर्सल आपका अपसाइड यानी टॉप ऑफ द बॉडी था, और एनल उसके ही ऑपोजिट वेंट्रल साइड पे होगा। ठीक है, और आपका जो एनल फिन है उसका फंक्शन ये होगा कि ये एक क्या करता है, कील की तरह होता है। जैसे बोट के अंदर कील की इम्पोर्टेंस होती है, वैसे ही फिश के अंदर एनल फिन जो है वो वैसे ही रोल प्रोवाइड करता है उसको सपोर्ट करने के लिए। अब इस पिक्चर में आप देखें, आपको दो डोर्सल फिन नज़र आ रहे हैं, एक आपका है स्पाइनी एंड सेकंड आपका है सॉफ्ट रेड। इसका मतलब है कि आपने जो फर्स्ट पिक्चर देखी थी उसमें जस्ट एक आपके पास डोर्सल फिन थी, अब आपके पास दो हैं जिसमें एक स्पाइनी यानी कम्प्लीटली कंपोज्ड ऑफ स्पाइंस, और सेकंड आपका है रेस का बना हुआ है डोर्सल फिन। अब ये दोनों स्पीशीज़ अलग हैं तो इनकी पोजीशन एंड आपकी जो रेज हैं और स्पाइंस हैं वो डिफरेंट हैं। ये भी एक स्पीशी को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास दो फिन है, वो क्या है हमारे पास, एक है पेल्विक एंड एक है पेक्टोरल। पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स आर यूजुअली पेयर्ड। ये हमेशा क्या होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे आपके हाथ हैं वो हमेशा पेयर फॉर्म में होते हैं। अलोइंग अ फिश टू फाइन ट्यून इट्स मूवमेंट। ये अब फिश के अंदर इनका क्या रोल होगा कि ये मूवमेंट के अंदर इसको जो है वो हेल्प कर रहा है उसकी ट्यूनिंग फाइंड करने के लिए। पेल्विक फिन्स आपके कहाँ पे लोकेट करते हैं, पेल्विक फिन हमेशा आपके बॉटम ऑफ द फिश जो है वहाँ पे होंगे, और पेक्टोरल कहाँ होंगे आपके, जैसे ही आपका गिल का ओपर्क्युलम एंड हो रहा है तो वहाँ पे होंगे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा वहाँ पे हो। आपको आगे पिक्चर में देखेंगे कि वो जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं पोजीशन में। अच्छा, पेल्विक फिन का फंक्शन ये होगा कि ये हेल्प करेगा फिश की किस में बैलेंस करने में, और कीप इट लेवल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड। अब फिश को क्या करना है, उसको अपनी मूवमेंट को भी देखना है, तो पेल्विक फिन उसको ऐसे सपोर्ट करेगा कि वो उसको लेवल में रखे। फिश समटाइम रेस्ट बाय सिटिंग ऑन देयर पेल्विक फिन। अब ये भी कहा जाता है कि फिश जो है वो अपनी जो भी पोजीशन रेस्ट वाली होती है उसमें पेल्विक फिन से जो है उसकी हेल्पफुल होते हैं। पेक्टोरल फिन्स जो है उनका क्या फंक्शन होगा कि वो सब कुछ वही करेंगे जो पेक मतलब पेल्विक और पेक्टोरल का तकरीबन आपके पास सेम ही फंक्शन आएगा। उसके अलावा एक एडिशनल जो फंक्शन होगा पेक्टोरल का कि वो उसको हेल्प करता है डेप्थ में, कि डेप्थ अगर पानी में बहुत ज़्यादा डेप्थ है अपर साइड लोअर साइड, तो वो उसको उसमें जो है डेप्थ में कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
तो अभी हमारे पास 2 पेक्टोरल फिन्स हैं, उसमें आप पोजीशन चेक करें। जो फर्स्ट फिश है आपकी, उसको आप अगर बहुत क्लोजली जूम करके देखें तो एक जो आपके पास पेक्टोरल फिन्स हैं वो बिल्कुल ओपर्क्यूलम के नीचे हैं। सेकंड वाले जो है कहाँ है, बिल्कुल गिल जो आपका ओपर्क्यूलम है उसी के पास है। और सेकंड आपके जो पेल्विक हैं वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल उस डॉर्सल के ऑपोजिट में हो रहे हैं। और फर्स्ट फिश में ऐसा नहीं है। तो आपको देखना ये है पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन। जो फर्स्ट आपकी नर्दर्न पाइक है उसमें क्या है, लाइन इन वेट प्रेडेटर और ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपको मिल रहा है। और आपके पास नीचे जो फिश है ब्लू गिल सनफिश, उसके अंदर वो क्या है, वर्टिकल पोजीशन में। तो अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन है तो वो भी सही है, अगर आपके पास वर्टिकल है तो वो भी सही है। ये स्पीशी टू स्पीशी कभी कभी आपको वेरी करते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको आप आइडेंटिफिकेशन जो है समझ के करनी है कि आपके जो फर्स्ट ओपर्क्यूलम के बिल्कुल नज़दीक जो आपके फिन्स आएंगे वो हमेशा पेक्टोरल होंगे। और पेल्विक आपके क्या होते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, उसमें आपने देखना है। अब हॉरिजेंटल है तो फर्स्ट आपके पेक्टोरल आएंगे देन पेल्विक। वर्टिकल की बात हो रही है तो ओपर्क्यूलम के बिल्कुल जो है क्लोज वो आपके होंगे कौन से, पेक्टोरल। और उसके बाद आपके आएंगे पेल्विक, यानी जो बेली रीजन पे आपको वेंट्रल साइड पे फिन्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो फिन है उसका नाम है एडिपोस फिन। एडिपोस जैसे आप वर्ड देख रहे हैं एडिपोस, एडिपोस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आपका फैट का बना होता है। अगर अब अभी आप अपने कानों को हाथ लगाएं तो वो क्या होता है, फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है। तो फिश के अंदर भी एक आपके पास फिन ऐसी है जो कि बिल्कुल फ्लैश से बनी हुई है, बिल्कुल जैसे आपके कान के जो एयर लोब्स हैं। ठीक है। अब ये स्पीशीज़ जो है आपकी फ़िश कौन कौन सी में पाए जाते हैं, वो है आपके साल्मन एंड कैटफिश फैमिलीज़ में। ज़्यादातर ये जो देखे गए वो साल्मन एंड कैटफिश में देखे गए। ये बिल्कुल आपके स्पाइनलेस रेज़लेस होगा, इसमें ना स्पाइन होगा ना रेज़ होगा। इसकी यही आइडेंटिफिकेशन है कि ये बिल्कुल आपको ऐसे फील होगा कि कान का जैसे आपका ईयरलोब है वैसे ही आपको मिलेगा। अब इसका फंक्शन ये है कि ये इनको हेल्प करता है रिड्यूस ड्रैग एंड कंट्रोल्स वॉर्टिसिस। जो लास्ट फिन है दैट इज कॉर्डल और टेल फिन। कॉर्डल और टेल फिन इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द फिश। जैसे एंड है, बिल्कुल जैसे आप रेड एरो शो किया हुआ है देखें, एंड में बिल्कुल आपका जो फिन है वो है कॉर्डल फिन। इसका फंक्शन ये होगा कि इट प्रोवाइड्स द पावर दैट प्रोपेल द फिश फॉरवर्ड लाइक अ मोटर। अब जैसे मोटर का काम होता है किसी चीज़ को आगे करना, जल्दी करना, वैसे ही फिश के अंदर इसको जो है हम देख रहे हैं वही रोल प्ले कर रहा है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं वो आप देखें, फोक्ड है, राउंड है। डिफरेंट फिश के अंदर डिफरेंट जो है वो आपकी टाइप होगी कॉर्डल फिन की। इसी पिक्चर के नीचे आप देखें आपको मिलेगा राउंड, फोक। अब ये सारे जो हैं आपके फिश के ही मतलब के टाइप्स में ही आपको मिलेंगे कॉर्डल फिन। और इनका भी जो है वो डिफरेंट होता है, हार्ट शेप्ड, स्क्वायर। अब ये कुछ स्पीशीज़ है मेरे पास जो मेरे अपनी स्पीशीज़ हैं। इसमें आप देखें कि कैंथोपैगेरस जो स्पीशी है उसका कौन से टाइप का है। और उसके बाद एक और स्पीशी है उसका टेल देखें आप, बिल्कुल पॉइंटेड है, ट्रोनिकेट है, किस टाइप का है। तो ये आपके असाइनमेंट है कि आप इसको सर्च करके मुझे बताएं कि फर्स्ट फिश जो थी उसका कौन किस टाइप का था कॉर्डल फिन, ये अब कैसा है। अब क्योंकि आप ड्राइंग फॉर्म में तो देख रहे होते हो कि किस तरह से होते हैं, अब नेचुरल फिशेस को आप देखें। ये आपके पास 4 स्पीशीज़ हैं, इन 4 स्पीशीज़ का आप टेल देखें इसको फोकस करके कि किस तरह से जो है वो इसके कॉर्डल फिन्स अवेलेबल हैं। ठीक है। और आप इसके ये देखें, आपको जो सेकंड फिश है आप इसको देख रहे हैं कि ये पेक्टोरल इसका कहाँ पर है। इसका डोर्सल फिन बहुत ही ऊपर है, इसका एनल फिन बहुत बड़ा है। ठीक है, ये इसका पेक्टोरल फिन है इस तरह से। ये पेक्टोरल सेकंड आ गया, तो इसकी पोजीशन क्या है, बिल्कुल ओपर्क्यूलम के करीब ही है। तीनों फिशेस में आप अगर देखें तो आपको पेक्टोरल फिन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। चलिए आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आप ये 4 फिशेज़ हैं इनको देखें, नेचुरल में ये ऐसी होती हैं। और इनके फिन्स देखें आपको कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, राउंड सब कुछ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।